अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू द सीक्रेट्स। नाजरीन, ये कायनात और इसकी वुसअतें इंसान को हैरत में डाल देती हैं। इस दुनिया में इंसान के वजूद की इंफॉर्मेशन से लेकर आसमान पर मौजूद सितारों की इंफॉर्मेशन तक इंसान के पास तमाम मालूमात मौजूद हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि माजी का एक वाक़या एक आदमी को किसी तरह याद हो और दूसरे को बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से याद हो? मिसाल के तौर पे आप सब नेल्सन मंडेला से तो वाकिफ़ ही होंगे। ये एक कमाल का इनकलाबी लीडर था और ये साउथ अफ्रीका का सदर भी रह चुका है। इसकी वफ़ात 2013 में हुई, लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। नाजरीन, इन लोगों के मुताबिक नेल्सन मंडेला की वफ़ात 1980 की दहाई में ही हो गई थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये सच नहीं है और नेल्सन मंडेला की वफ़ात 2013 में हुई थी। नाजरीन, साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस के नज़दीक इस कायनात के डिफरेंट डायमेंशंस हैं और हर डायमेंशन की अपनी एक रियलिटी है। हम जानते हैं कि इस दुनिया में हमें 3 डायमेंशंस का पता है, जो कि एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जी प्लेन है। लेकिन साइंटिस्ट इस बात को मानते हैं कि इन्फिनिट प्लेन्स यानी कि लामुतनाही प्लेन्स मौजूद हैं और हर प्लेन की एक अपनी रियलिटी है। तो मुमकिन है कि एक ऐसी कायनात भी मौजूद हो जहां नेल्सन मंडेला किसी और तरह मरा हो। और नाजरीन, यहाँ से कुरान की वो बात भी साबित होती है कि जहाँ खुदा ने इंसान को बार बार बताया है कि मैं तमाम जहानों का मालिक हूँ। नाजरीन, पैरेलल यूनिवर्स का कंसेप्ट तो मौजूद है, लेकिन ये बात आज तक ज़ेरे बहस है कि माजी का मुख्तलिफ तरीके से याद आना किसी पैरेलल यूनिवर्स की वजह से है या इंसानी दिमाग का खेल है। क्योंकि इस इफेक्ट पे गौर नेल्सन मंडेला की वफात के बाद शुरू हुआ, इसीलिए इस इफेक्ट का नाम भी द मंडेला इफेक्ट रख दिया गया। नाजरीन, इंटरनेट पे इसकी कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिनमें बच्चों की कहानी, बर्नस्टीन बेयर्स और मशहूर सीरियल्स के लोगोस और एक ऐसे कार्टून जो बेहद मकबूल थे जिनका नाम जॉनी क्वेस्ट था, ये पाकिस्तान में भी नशर होते रहे हैं। नाजरीन, अगर आप पीछे गुजरी फोटोज को दोबारा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जॉनी क्वेस्ट के लोगों में एज का फ़र्क है, यानी कुछ लोगों को ये एज के साथ याद था और कुछ को एज के बगैर। इसी तरह कई लोगों को बर्नस्टेन बेयर याद था और कई लोगों को बर्नस्टाइन। और नाज़रीन, अब आ जाता है वो वाक़या जिस पे शायद एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है। नाज़रीन, बीटल्स, ये 1970 की दहाई का सबसे इन्फ्लुएंशियल रॉक बैंड था। इससे कौन वाकिफ नहीं। मगर नाजरीन, हमारा टॉपिक बीटल्स नहीं बल्कि बीटल्स की बनाई एक एल्बम एवरीडे केमिस्ट्री है। नाजरीन, ये एल्बम मौजूद ही नहीं और ना ही बीटल्स के किसी मेंबर ने कभी इसके होने की तस्दीक की है। नाजरीन, कई साल साथ गुजारने के बाद बैंड में इख्तलाफात पैदा हो गए और बैंड के एक मेंबर जॉन लेनन ने अलग होकर अपना एक बैंड प्लास्टिक ओनो बना लिया। इसके बाद इसने सियासत में कदम रखा और वियतनाम वार के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। नाजरीन, ये तो हो गई बैंड की बैक स्टोरी, लेकिन एवरीडे केमिस्ट्री एल्बम की कहानी हमें मिलती है द बीटल्स नेवर ब्रोक अप .com से। इस वेबसाइट पे एक शख्स जिसका नाम जेम्स रिचर्ड है अपनी कहानी शेयर करता है। वो अपनी कहानी कुछ इस तरह बयान करता है कि वो ड्राइव पे कहीं जा रहा था जब उसका कुत्ता परेशान होने लगा। जब उसने गाड़ी रोकी तो उसका कुत्ता भाग गया और वो उसके पीछे भागा, लेकिन वो गिरकर बेहोश हो गया। उठने पर ये एक घर में मौजूद था जो इलेक्ट्रॉनिक्स से भरा हुआ था। वहाँ इसे एक शख्स मिला जिसका नाम जोन्स था। जोन्स ने इसे बताया कि ये इसे इसके घर से 20 फुट दूर मिला। नाज़रीन, ये सुन के जेम्स हैरान हो गया, क्योंकि जहां वो मौजूद था वहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। जोन्स ने इसे बताया कि ये एक पैरेलल यूनिवर्स में है और ये बिल्कुल तुम्हारी दुनिया जैसी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मसला है। यहाँ बीटल्स कभी अलग हुए ही नहीं थे। इसके बाद उसे जोन्स ने एक कैसेट दी जिसमें बीटल्स की आखिरी एल्बम एवरीडे केमिस्ट्री थी। उसके बाद नाज़रीन, उसने जेम्स को वापस इस दुनिया में भेज दिया। नाज़रीन, मैं जानता हूँ कि यह कहानी फजूल और मनगढ़ंत है, लेकिन अभी भी कई लोग इस बात पे भरोसा करते हैं कि शायद एवरीडे केमिस्ट्री ही इनकी आखिरी एल्बम थी, और कई लोगों को ये याद भी पड़ता है कि एवरीडे केमिस्ट्री ही बीटल्स की आखिरी एल्बम थी। इसके अलावा इस एल्बम में बीटल्स का कोई भी नया गाना नहीं, बल्कि पहले से गाए हुए गानों के रीमिक्स वर्जन्स हैं, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि जेम्स ने इस एल्बम को घर बैठे बनाया। आखिर में नाजरीन, जेम्स ने उस जगह की तस्वीर भी शेयर की जहां उसे ये एल्बम मिली थी। और नाजरीन, कई ऐसे केसेस मिलते हैं जहां एक शख्स ने दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का सफ़र किया और एक शख्स ने तो यहाँ तक बताया कि वो सन 2042 की पैरेलल यूनिवर्स में अपने आप से मिलके आया है।
इस शख्स के पास अपनी बात का सबूत मोबाइल पे बनाई गई एक वीडियो थी। आए वीडियो देखते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो आज तक साबित नहीं हो सका, लेकिन एक बात सच है कि पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करती हैं और मैंडेला इफेक्ट भी बिल्कुल मौजूद है। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए द सीक्रेट्स देखते रहिए। शुक्रिया।